बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। शेंजन कंट्रीज इस वक्त कौन से ऐसे लोगों को वीज़ा दे रही है और आपने अपनी प्रोफाइल में कौन से ऐसे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जिससे आपको शेंजन वीज़ा मिलने में आसानी हो, और शेंजन कंट्रीज कौन सी ऐसी चीज़ें देखती है जिसकी बेस पर वो एक मैटर बेस बनाती है आपकी प्रोफाइल को, और उस बेस को उठाकर वो आपको जो है वीज़ा ग्रांट करती है। और शेंजन वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट आपको कैसे रन करनी है, और आजकल जो है पिछले कुछ अरसे से शेंजन वीज़ा का क्या पैटर्न चल रहा है, ये तमाम चीज़ें आज की इस अहम तरीन वीडियो में मैंने आपको बतानी है। ये वीडियो बड़ी अहम है क्योंकि इसमें मैंने बैंक स्टेटमेंट को भी कवर करना है। वीज़ा पैटर्न जो शेंजन कंट्रीज़ का क्या चल रहा है वो भी इसी में आएगा, और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं जिससे आपको वीज़ा मिलने में आसानी हो। व्यूअर्स, शेंजन वीज़ा आसान होता है और मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि शेंजन वीज़ा आप लोगों का लाज़मी लगना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट पर जब आप अप्लाई करें। तो कैसे लगेगा आपका वीज़ा? उसके लिए शर्त ये है कि आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और काइंडली इस वीडियो को आगे जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। व्यूअर्स देखें, पिछले तकरीबन 1 साल से या सवा साल से ये पैटर्न चल रहा है शेंजन स्टेट्स का। ये मैं बता दूँ कि ये जो मैं आपको जो ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये जितने भी लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स मेरे साथ शेयर की हैं, जिन लोगों के साथ मेरा राब्ता है, उनके साथ उन्होंने अपना नॉलेज शेयर किया, मैंने उनके साथ अपना नॉलेज शेयर किया। उस बेस पर मैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ। जो पिछले 1 साल से पैटर्न ये चल रहा है कि जी जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, उसको शेंजन वीज़ा मिल रहा है। अगरचे उसकी दूसरी प्रोफाइल ओवरऑल इतनी स्ट्रॉन्ग ना भी हो, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री पर फोकस किया जा रहा है। उसमें ऐसा ये है कि अगर आपकी पिछले 4 या 5 साल से ट्रैवल हिस्ट्री है और रिसेंटली आप 1 या 2, कम से कम 1 या 2 कंट्रीज़ का विज़िट करके आए हैं, तो किसी भी स्पेसिफिक शेंजन स्टेट में अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपको वीज़ा मिल रहा है पाकिस्तान से। अच्छा, कई लोगों ने अपनी प्रोफाइल शेयर की और ज़्यादातर रिसेंटली ऐसे ही लोगों के वीज़ाज़ लग के आए हैं जिनकी प्रोफाइल ओवरऑल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और ना ही किसी बड़े कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री थी, जैसे फाइव आइज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूज़ीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए वगैरह, कनाडा वगैरह वगैरह। लेकिन छोटे कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी, लाइक सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम वगैरह वगैरह। और एक तो ये ट्रैवल हिस्ट्री उनके टोटल 6 से 7 विजिट भी थे पिछले कुछ अरसे से, और रिसेंटली उनके 1 या 2 ट्रैवल हिस्ट्री वो 3, 4, 5, 6 महीने पहले करके आए थे। तो ऐसे लोगों को जो है पाकिस्तान से भी वीज़ा ग्रांट शेंजन का हो रहा है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री की मैं बात करूँ, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या बहुत पुरानी है, तो फिर आपके लिए ये शेंजन वीज़ा अप्लाई करना इस वक़्त एक रिस्क है। लेकिन हर चीज़ जो है केस टू केस व्यूअर वेरी करती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आपका वीज़ा ना लगे। तो चीज़ें जो है वेरी करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा ना अप्लाई करें। आप अप्लाई करें, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करें। अपनी प्रोफाइल को ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। लेकिन ज़्यादा चांसेस उन्हीं के हैं जिनकी प्रोफाइल बेहतर होने के साथ-साथ ट्रैवल हिस्ट्री इस वक़्त कदरे बेहतर है, तो ऐसे लोगों के वीज़ाज़ लग रहे हैं। तो अगर आपकी रिसेंटली कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको जो है जी शेंजन स्टेट्स में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इस वक़्त पाकिस्तान में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और ऑस्ट्रिया कुछ हद तक जो है इनकी वीज़ा रेशो कदरे बेहतर है। स्पेन की जो है इस वक़्त कदरे बेहतर, काफ़ी बेहतर जा रही है पाकिस्तान से वीज़ा रेशो। तो स्पेन को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अब बात कर लें जी कि जी आपको शेंजन वीज़ा स्पेसिफिकली अप्लाई करने के लिए बैंक अकाउंट को कैसे जो है रन करना है। तो आप पर देखें, अगर तो आपका बिज़नेस अकाउंट है, गौर से सुन लीजिएगा यहाँ से बातें। अगर तो आपका बिज़नेस अकाउंट है तो आप पर ट्रांज़ैक्शंस करने की कोई कैदो पाबंदी नहीं है। बिज़नेस अकाउंट में आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपके पैसे डाउनवर्ड की तरफ नहीं जाने चाहिए। अभी आगे मैं चलकर एक्सप्लेन करता हूँ। इससे लगता है कि जी आपका बिज़नेस प्रॉफ़िट में नहीं चल रहा। अगर आपके अकाउंट में लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख है, तो एकदम वो 8 लाख हो जाए, फिर उसके बाद 6 लाख हो जाए, फिर 4, 3 या 0 के बराबर आ जाए, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पर एक सिनेरियो और मैं समझा दूँ कि लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही दिन में, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपके अकाउंट में इस वक़्त बैलेंस आज की तारीख में बिज़नेस अकाउंट में 10 लाख है और आपका जो है बैलेंस एकदम आज ही
उसी डेट में कम होता जाता है, कम होता जाता है। 10 लाख से 8 लाख आता है, 7 लाख आता है, 6 आता है, 5 आता है, 4 आता है, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन उसके लिए भी शर्त ये है कि लेट्स से अगर आज के दिन आपका बैलेंस 10 लाख से 50,000 पर भी आ गया है, तो फिर आपका उसी दिन में अकाउंट प्लस भी होना चाहिए। इतना कम नहीं करना आपने कि 10 लाख से 50,000 पे आ जाए। हाँ, लेकिन अगर उसी दिन आपको इतना विथड्रॉवल के बाद अगर आपको एक अमाउंट डिपॉजिट इन की आ जाती है 5 लाख की, 6 लाख की, 4 लाख की, तो आपका बैलेंस 10 लाख से 50,000 पर गया और 50,000 से फिर दोबारा 5, 6 या 7 लाख पर आ गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका एंड जो है दिन का इख्तिताम 10 लाख पर था, तो क्लोजिंग 50 लाख पर अगर होती है या 2-3 लाख पर भी आ जाती है, तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर जाती है तो फिर वापस वो प्लस में भी आ जाए, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। एक तो व्यूअर्स आपका बिज़नेस अकाउंट मतवातर प्रॉपर रहना चाहिए, जिससे साबित हो कि आपका बिज़नेस प्रॉफ़िट में चल रहा है, आपको प्रॉफ़िट हो रहा है, और कोशिश करें कि अपने बिज़नेस अकाउंट में चेक पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा करें और कैश विथड्रॉवल कैश इन और कैश आउट ना करें। अगर एक आधी दफ़ा कोई छोटी-मोटी कैश इन और कैश आउट की ट्रांज़ैक्शन हो जाती है, वो ख़ैर है, इसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसको आपने जो है मामूल नहीं बनाना। और आपने अपने बिज़नेस की वर्थ का आप इससे आपका पता चलता है कि अगर आपको चेक्स इन आ रहे हैं, चेक्स आउट हो रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट आ रही है, तो इससे आपकी बिज़नेस की वर्थ का पता चलता है कि आप कहाँ पर खर्च कर रहे हैं और कहाँ से आपको अमाउंट आ रही है। हमारे लोग पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है करते क्या हैं जी, आज की तारीख में अगर 1 लाख रुपया डिपॉज़िट करवाया और 50,000 रुपया विथड्रॉ करवाया, तो इससे जो है इस चीज़ को मामूल बनाकर रखते हैं, तो इससे जो है आपका जो वीज़ा नहीं लगना। तो ये प्रैक्टिस आपको हर सूरत छोड़नी है, कैश इन की और कैश आउट की। ऑनलाइन ऐप्स के ज़रिए अमाउंट को पे करें और अपने अमाउंट को डिपॉज़िट करें, किसी को भी पेमेंट करनी है वो करें। इससे आपकी बिज़नेस अकाउंट की जो है वर्थ जो है वो बेहतर होगी। बिज़नेस अकाउंट में व्यूअर्स ये चीज़ देखी जाती है कि आपके बिज़नेस की टोटल वर्थ जो है कितनी है और वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ भी रही है कि नहीं। अगर वो हर महीने कम हो रही है या उधर ही खड़ी है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। और हर मंथली बेसिस पर आपको एनालिसिस करना है अपने हर किस्म के अकाउंट की स्टेटमेंट में कि आपका पिछले महीने क्या प्रॉफिट रहा है और अगले महीने क्या जा रहा है, उससे अगले महीने क्या जा रहा है। फिर इस बेसिस पर आप कैलकुलेशन निकालते हैं। देखिए, वीज़े के दौरानिए के दौरान जिस दिन जब आपने 6 माह की बैंक स्टेटमेंट बनानी है, तो उस दौरानिए के दौरान कोशिश करेंगे किसी भी अकाउंट में कोई बड़ा डिप ना आए। अब डिप क्या है? इसका मतलब ये है कि जी अगर आपके अकाउंट में 20 लाख है, जिस तरह मैंने अभी पहले बताया, अगर आपके अकाउंट में 20 लाख है, तो वो अचानक 5 लाख पर आ गया है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। और ऊपर से अगर आपने आपके अकाउंट से 20 लाख से 15 लाख रुपए अमाउंट निकल गया और आपने अगर ये साबित भी नहीं किया अपने वीज़ा कवर लेटर में और साथ कोई प्रूफ्स या कोई रसीदें भी नहीं लगाई, तो इस तरह आपका वीज़ा नहीं लगना। ये आप अपने आप को तो सिर्फ तसल्ली दे रहे हैं। तो ये थी जी हमारी वीडियो शेंजन वीज़ा के हवाले से कि आपको बैंक स्टेटमेंट किस तरह मेंटेन करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और वीज़ा लगने के चांसेस आपके कैसे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमसे कोई सर्विस चाहिए, हम 30 मिनट्स की पेड कॉल सेशन देते हैं, नॉर्मल चार्जेस देते हैं। आप अपना हर किस्म का मामला डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई वीज़ा कवर लेटर तैयार करवाना है या ट्रैवल प्लान, पिक्टोरियल ट्रैवल प्लान बनाना है या कोई टिकट, फ्लाइट बुकिंग की रिज़र्वेशन हमसे करवानी है, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो एक पेड सर्विस होगी। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।